श्रेया के साथ हुआ, कौन है कातिल, ये सामने आना चाहिए। कई एंगल पे काम करना चाहिए, चाहे प्रेमी वाला एंगल हो, हत्या एंगल हो, तेजाब एंगल हो। एक बाप आपसे पूछिए दर्द क्या होता है, अपने औलाद को खोने का दर्द क्या होता है। एक सप्ताह करके कितने दिन बीत गए, क्या श्रेया को इंसाफ मिल गया? श्रेया तो चली गई, बहुत सवाल छोड़ के गई है। एक सीसीटीवी फुटेज में वो नजर आती है, उसके बाद उनका कोई फुटेज वहां नहीं होता है। 7 दिन में पूरे औरंगाबाद में सीसीटीवी लगेंगे, ये डीएम साहब का बयान आया है। जिसने ये हरकत की है वो मानव नहीं हो सकता, वो दानव ही हो सकता है। प्रशासन एक सप्ताह का हमेशा अल्टीमेटम मांग रहे हैं, लेकिन क्या ये एक सप्ताह 2 महीने में तब्दील हो जाएगी? नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप। श्रेया मामला जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है, और याद होगा सबसे पहले हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा ने यह सवाल खड़ा किया था, पुलिस प्रशासन से कुछ कड़वे सवाल किए थे। उसके बाद नेता मंडली की भीड़ लगनी शुरू हुई। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन पुलिस की थ्योरी से उनका परिवार सहमत नहीं है। हमारे साथ खुद बबीता मिश्रा जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात, कल ये खुद जाएंगी देखने के लिए, जानने के लिए कि पर्दे के पीछे की सच्चाई क्या है। बबीता मिश्रा जी, स्वागत है। और सबसे पहला सवाल यही है कि श्रेया कांड जिसने पूरे देश को झकझोर दिया, माँ बाप आज भी रो रहे हैं, परिवार रो रहा है। पुलिस की कुछ अपनी अलग थ्योरी है, परिवार का कुछ अलग कहना है, लेकिन उसमें सवाल एक और उठता है कि नेताओं की तो मंडली गई, और सब नेता, जो नेता जाते हैं कहते हैं 1 हफ्ता का अल्टीमेटम, 1 हफ्ता का अल्टीमेटम, 1 हफ्ता का अल्टीमेटम, और ना जाने इस घटना को कितने दिन बीत गए, लेकिन लगता है श्रेया को इंसाफ मिल पाया। देखिए, जहां कंट्रोवर्सी इसको कहा जाए, और कहीं ना कहीं एक बच्ची की जान गई है, और अब जांच है वो गलत दिशा में भटकती हुई नजर आ रही है। लोगों का कहना है, जैसे मैंने कहा कि एक सभ्य समाज में ऐसा रूप बेटियों के साथ सबसे निंदनीय है, और ये घटना घटनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि बेटियां पिता का सम्मान होती है, पिता का नाज होती है, और सबसे ज्यादा अगर कोई बेटियों से करीब होता है वो है पिता। आज वो पिता दर दर की ठोकर खा रहा है, मैं कहूँ ठोकर खा रहा है। आप अगर बात करें रोते हुए, माँ तो रो देती है, पर पिता गम को पीता है। वो आज शख्स के साथ जो हो रहा है, वो शायद किसी भी माता पिता को ये दिन ना देखना पड़े। आखिरकार बिहार हो, बंगाल हो, या भारत के किसी भी कोने में हो, बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं हैं? अगर बेटियां पढ़ने जाती है, और जिस एंगल की आप बात कर रहे हैं, जिस तरीके से अब आपने देखा होगा आरुषि मर्डर, कभी आपको बहुत चर्चित मर्डर में आरुषि हत्याकांड थी, जिस कांड का आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया, आज तक सही तरीके से पता नहीं लग पाई कि आखिरकार आरुषि के साथ उस रात हुआ क्या था। बिल्कुल, हुआ क्या था, दोषी कौन था। बिल्कुल, हाँ, पुलिस कई थ्योरी पे काम करती रही, कई बार लोग जेल भी गए, लेकिन आज तक आरुषि को इंसाफ नहीं मिला। बिल्कुल, हाँ, नहीं, इसी को लेकर सवाल और बहुत है। क्या लगता है कि पुलिस जो है सिर्फ एक एंगल पे काम कर रही है, जबकि उसे कई एंगल पे काम करना चाहिए, चाहे प्रेमी वाला एंगल हो, हत्या एंगल हो, तेजाब एंगल हो, खुदा ना खास्ता रेप एंगल हो, कई तरह की चीजें हो सकती हैं, आपसी दुश्मनी का विवाद हो। क्या लगता है कि पुलिस एक एंगल पे काम करके सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है? जो पुलिस का रवैया आपने देखा होगा, बहुत ही निंदनीय है। जाहिर सी बात है, अगर ये हाईलाइटेड मामला ना होता, अगर इसमें तमाम नेता अभिनेता जाकर के उनके दरवाजे पे जो भी है, चाहे वो किसी भी मन से जा रहे हैं, उस बच्ची को न्याय दिलाने के नियत से जा रहे हैं, लेकिन ये बात उठी, यही एक गरीब, ठीक है, आप जो, लेकिन न्याय की बात मैं करूं, तो कहीं ना कहीं जो पुलिस का जो रवैया है, वो फर्स्ट डे से ही हमें बहुत लचर दिखा। नहीं, ठीक है, आप कह रही हैं कि नेता जा रहे हैं, ये अच्छी बात है, चलिए, इससे दबाव पड़ता है, ये भी मैं मान लेता हूं, लेकिन मुझे ये समझाइए, चाहे कोई भी गए हो, वहां पे बिहार सरकार के कई मंत्री गए, आनंद मोहन सिंह गए, पवन सिंह गए, राजा राम कुशवाहा जो काराकाट के सांसद है वो गए, सभी लोग जाते हैं, एक रटा रटा बयान कि 1 सप्ताह का अल्टीमेटम है प्रशासन को।
फिर 2 दिन के बाद जाते हैं नेता, वो भी कहते हैं 1 सप्ताह, देखिए। फिर तीसरे दिन दूसरे नेता जाते हैं, वो कहते हैं 1 सप्ताह करके कितने दिन बीत गए? क्या श्रेया को इंसाफ मिल गया? बिल्कुल नहीं। 1 सप्ताह आपने कहा, मैं कह रही हूँ 2 महीने भी लग जाए और 2 महीने में भी ये जांच पूरी हो जाए तो ऊपर वाले की मेहरबानी होगी। और ये गनीमत। और बिहार में हमने ये देखा है। अभी हम बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है माहौल गर्म है, तो 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया गया है, लेकिन 1 सप्ताह आप देख लीजिएगा, ये 2 महीना कब बीत जाता है ये आपको समझ में आ तवा जाएगा। गरम है, राजनीति की रोटी सभी लोग सेक रहे हैं। बिल्कुल। पूरे बिहार में आपने जमीन का मैटर देखा होगा, अब तो लोग जमीनी विवाद में मर्डर हो जाती है। खगड़िया की बात मैं कर दूं, खगड़िया में जमीनी विवाद के कारण एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। क्या किसी ने उस न्यूज को दिखाया? नहीं, लेकिन मैं दिखा दूंगी। उस बुजुर्ग के परिवार आज भीख मांगने को मजबूर है और प्रशासन हाथ में हाथ धर कर बैठी है। कहाँ है खगड़िया के सांसद, कहाँ है खगड़िया के प्रशासन जो उनकी निगाहें उस परिवार को संरक्षण नहीं दे रही है? वहां के पुलिस भी निकम्मी है, ये मैं नहीं कह रही। वो परिजन जो दर दर की ठोकर खा रहा है, उन्होंने मुझे कॉल किया, कॉल रिकॉर्डिंग। यही हाल श्रेया का भी हो है। श्रेया तो चली गई, बहुत सवाल छोड़ के गई है कि आखिर बच्चियां महफूज क्यों नहीं है, पढ़ने जाती है। और वहां एक, मैं आपको बताऊं कि एक सीसीटीवी फुटेज में वो नजर आती है, उसके बाद उनका कोई फुटेज वहां नहीं होता है। तो दोष किसका? प्रशासन का। उसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 7 दिन में पूरे औरंगाबाद में सीसीटीवी लगेंगे, ये डीएम साहब का बयान आया है। तो इतने दिन के बाद, इतने दिनों से क्यों नहीं लगाया? क्या खर्च बैठता है? अच्छा, आप औरंगाबाद क्या खर्च बैठता है? आप पटना में जितने सीसीटीवी लगाए गए थे, आज आप पड़ताल कर लीजिए, हमारी टीम पड़ताल कर लेगी, तो सभी, मतलब लगभग सभी खराब पाए जाएंगे। देखिए, एक बार लग जाती है, जहां तक मुझे लगता है एक बार लग जाती है, उसके बाद में रिपेयरिंग क्या होता है, ये लोग कान में तेल दे के सो जाते हैं। और जाहिर सी बात आपने सही कही कि भाई सीसीटीवी कैमरा लगा देने से उनकी सर्विसिंग भी होनी चाहिए, वो नहीं होती। लेकिन हमें उस माँ के कष्ट को देखिए, उसके पिता के कष्ट को देखिए। आज जो उनके दरवाजे जा रहे, कहते ना जीते जी आप खीर भात नहीं देते, मरने के बाद आप खीर भात देते। उस बच्ची के लिए आज सबके दिल में प्यार है। डीएम साहब, उनको भी पता है कि भाई ये जो मैटर है ये बहुत ही हाईलाइटेड मैटर हो चुका है, इस मैटर को शांत किया जाए। तो डीएम साहब भी यही बात कहेंगे कि 1 सप्ताह, लेकिन 1 सप्ताह कभी खत्म नहीं होने जा रहा है। गनीमत होगी कि 2 महीने के बाद भी अगर श्रेया को इंसाफ मिले। कल आप जा रही हैं, और जाहिर सी बात है अगर आप जाइएगा तो जोर शोर से इस मामले को उठाइएगा, और आपने लगातार उठाया है। हमारे चैनल में आप देख रहे होंगे, जब से श्रेया का मामला आया है 90% हम श्रेया को लेकर खबरें चला रहे हैं, ताकि प्रशासन वहां की अलर्ट रहे, हम उसे सोने नहीं देंगे। क्या आप प्रशासन पे जाकर दबाव बनाइएगा कि जल्द से जल्द, बच्ची तो नहीं रही, अब कोई दूसरी श्रेया के साथ ऐसी घटना ना हो? देखिए, ये कोशिश आप कीजिएगा। बिल्कुल। एक पत्रकार होने का जो धर्म है वो मैं जरूर दिखाऊंगी। एक महिला हूँ मैं भी जाऊंगी, मैं भी चाहती हूँ हम सुरक्षित रहे, हमारा समाज सुरक्षित रहे। तो जब मैं जाऊंगी, मैं ये नहीं चाहूंगी कि जो श्रेया के साथ हुआ, आने वाले समय में हर वो बच्ची जो आज पढ़ने जाती है वो असुरक्षित महसूस करती है, कम से कम उसको सुरक्षा मिले। जो श्रेया के साथ हुआ, कौन है कातिल, ये सामने आना चाहिए, चाहे किसी भी रूप में। अब किसी महिला ने किया या किसी पुरुष ने किया, ये तो सही बात है। एक सीसीटीवी कैमरा में वो बच्ची दिखती है, उसके बाद नहीं दिखती। शायद उसी वक्त किसी ने उसका वहां कुछ कर दिया हो। कल मैं श्रेया के घर जाऊंगी और उनके माता पिता से मिलूंगी। उसके बाद मैं जाऊंगी, चाहे वो एसपी साहब हो, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर वही देखते हैं, उनसे भी मैं सवाल करूंगी कि आखिर कब तक बच्ची असुरक्षित महसूस करे, कब तक माता पिता को अपने बच्चों का गम झेलना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी कोने में हो। रही बात श्रेया की, आज उस बच्ची के साथ जो हुआ है, आप उसका अगर चेहरा देख ले तो रूह खरा हो जाता है। किस प्रकार उस बच्ची के साथ दरिंदगी हुई होगी, जिस तरीके से उस सर पे बाल नहीं है, उसका पूरा फेस आप देखिए तो डर लगता है।
जिसने ये हरकत की है वो मानव नहीं हो सकता, वो दानव ही हो सकता है। और ऐसे दानव अगर हमारे बीच है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, किसी ने तो ये काम किया है, किसी आवेश में किया हो, या फिर कोई रंजिश हो, या फिर उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ हो। ये मैं नहीं कह रही हूँ, जो भी तथ्य है वो सामने तो आना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो कौन करेगा? वो प्रशासन करेगी, पिता भी तो ना एक कि नेता, पिता। ना अभिनेता, ना हम पत्रकार। हम आवाज उठाएंगे और नेता अभिनेता के जाने से एक दबाव बनती है, जो वो दबाव दिख रही है। प्रशासन एक सप्ताह का हमेशा अल्टीमेटम मांग रहे हैं, लेकिन क्या ये एक सप्ताह 2 महीने में तब्दील हो जाएगी या फिर 2 साल? जाहिर सी बात है कि आखिरकार बच्ची को न्याय मरने के बाद मिलेगा। और क्यों भाई, बच्ची को पहले क्यों नहीं न्याय मिला? पूरे भारत में आज बच्चियां कहीं ना कहीं चाइल्ड ट्रैफिकिंग का शिकार हो जाती है। तो ये तो 16 साल की बच्ची थी। अगर ये प्रेमी का भी एंगल आता है तो आखिर वो प्रेमी दरिंदा कैसे बना? पुलिस को जवाब तो देना होगा। अगर पुलिस जवाब नहीं देगी और इसी तरीके से टाल मटोल करेगी, जो आरुषि हत्याकांड में आपने देखा था कि कुछ नहीं मिला, सबूत मिट गए, पिता माता जेल जाने के बाद में भी वो अब निकल चुके हैं और आज तक आरुषि हत्याकांड का कोई अथा नहीं मिला। तो जाहिर सी बात है कहीं ऐसा ना हो कि श्रेया हत्या कांड का आरोपी है जेसिका लाल मर्डर में आपने देखा होगा, गिरफ्तारी के बाद जो आरोपी थे वो बाहर निकल गए। कोई एक माँ बाप से पूछिए दर्द क्या होता है, अपने औलाद को खोने का दर्द क्या होता है। इतने नन्हे से बच्चों को सीने से लगाकर बड़ा करता है, उस माँ बाप को पूछिए। उसके बच्चे जब खोते हैं तो वो रात रात भर जगती है। वो अभी भी यकीन नहीं हो पा रहा होगा कि हमारी बच्ची हमारे बीच नहीं है। वो सोती होगी तो ये सोचती होगी कि वो मेरी बच्ची मेरे पास है। जब उनकी नींदें टूटती है तो वो दुनिया लूट जाती है। जाहिर सी बात है कि एक बच्ची हो या बच्चे हो, ऐसे दरिंदा अगर हमारे समाज में है तो हमारे समाज को डरना चाहिए, हमारे समाज को उजागर करना चाहिए। हम उन माँ बाप से भी निवेदन करते हैं, अगर आपको पता है कि आपके बच्चे ने कोई दोष किया है, उसने किसी बच्ची के साथ मिसबिहेव भी किया है, तो आप पनिश्ड कर सकते हैं। जब आप पनिश्ड करेंगे तो कोई भी बच्चे की हिम्मत नहीं होगी किसी बच्ची के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार करे, दरिंदा बने। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कुछ चीजों पे पाबंदी होनी चाहिए। नहीं ठीक है, तभी महिला सुरक्षित होगी, तभी बच्चियां सुरक्षित होगी। और उनके माँ बाप अगर 12 बजे दिन से लेकर 12 बजे रात तक भी भेजेंगे तो उस बच्ची के साथ कोई अप्रिय घटना नहीं घटेगी। ठीक है, देखिए हम इस मामले पे जिक्र कर रहे थे और ये जिक्र करना इसलिए भी जरूरी है। देखिए घटनाएं होती हैं, चाहे हम पत्रकार हों, और खुलकर कहते हैं कि जब कोई मामला आता है तो मुझसे बहुत हाईलाइटेड करते हैं और कुछ दिन के बाद भूल जाते हैं, दूसरे मामले पर बात करते हैं। ये हम पत्रकारों के साथ भी है, वही स्थिति नेता के साथ भी है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। एक दिन जाते हैं, एक हफ्ता का अल्टीमेटम देते हैं और फिर चले आते हैं, फॉलो अप नहीं लेते हैं। और ये बिहार में तमाम नेता श्रेया मामले में ऐसा ही कर रहे हैं। लेकिन जो दर्द मिला है माता पिता को, वो तो जिंदगी भर रहेगा। लेकिन कड़वे सवाल इसलिए उठाना जरूरी है कि मैं बार बार कहता हूं कि एक घटना हो गई लेकिन दूसरी कोई श्रेया पैदा ना हो, दूसरी कोई श्रेया के साथ ऐसी घटना ना हो, इसलिए कड़वे सवाल करने जरूरी हैं, प्रशासन से भी, आपसे भी, अपने आप से भी बतौर। और मैं जाते जाते भी एक बात कह दूं, मैं तो कल चाह ही रही हूं, लेकिन मैं एक बात आपसे भी कहूं और दर्शकों से भी ये कहूं, जो लोग वहां गए हैं वो फिर दोबारा जाए, फॉलो अप, वही मैं कह रहा हूं, फॉलो अप दोबारा जाए। ऐसा ना हो कि कान में तेल दे के सो जाए। बहुत सारे लोग गए, सारे लोगों ने बातों को रखा, ये बहुत अच्छी बात है। जब तक श्रेया को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक आप सोइए मत। अगर एक सप्ते की टाइम उन्होंने दी है तो एक सप्ते के बाद आप उसको नॉक कीजिए, कॉल कीजिए। जितने भी सांसद गए, चाहे वो आनंद मोहन सिंह हो, चाहे वो राजा राम कुशवाहा हो, चाहे वो बिहार सरकार के मंत्री हो, चाहे वो पवन सिंह हो, उनको दोबारा आना चाहिए अपने जनता के बीच और दोबारा आकर के उसी परिवार के साथ मिल करके
वहां के स्थानीय एसपी से बात करनी चाहिए कि नहीं भाई, आपने 1 सप्ताह का टाइम दिया था, क्या हुआ? और जाहिर सी बात है, हमें कानून पे भरोसा है, तो हम अगर एक सप्ताह नहीं तो 15 दिन, 15 दिन नहीं तो महीने दिन, लेकिन जो श्रेया हत्याकांड है उसका खुलासा होना बहुत जरूरी है। ये हर बच्चियों के लिए सबब भी होगा और सबक भी होगा। तो देखिए, मेन आरोपी कौन है उसकी जांच होनी चाहिए, क्यों हत्या हुई, उसके पीछे का मोटिव क्या है उसकी जांच होनी चाहिए, और जो पुलिस एंगल बता रही है या परिवार जो एंगल बता रहा है उसके पीछे कौन सच कितना झूठ, इसका भी खुलासा होना चाहिए। तभी जाकर श्रेया को इंसाफ मिलेगा और कोई दूसरी बच्ची, चाहे वो हमारी बेटी हो चाहे आपकी बेटी हो, वो श्रेया नहीं बनेगी। धन्यवाद। और अगर आप चाहते हैं कि श्रेया को इंसाफ मिले और कोई दूसरी श्रेया पैदा ना हो, तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि प्रशासन पे दबाव पड़े और असली कातिल, असली गुनहगार जेल के सलाखों के पीछे